हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज इसके बाद का हमें आगे लेना है। इससे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड के विधि से आपको किसी संख्या का जो है सो वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये पार्ट आपको बता दिए थे, तो आपको वो समझ में आया होगा। अब आज चेक करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या को ये देखना है, ये जांचना है कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक देखेंगे ताकि आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे होंगे और जो है सो क्वेश्चन भी आपसे बन रहे होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो है सो देखिए, क्या है पहला टॉपिक? अभाज्य गुणनखंड। और ये न्यू एनसीईआरटी से चल रहा है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग, विधि का उपयोग करके करके पूर्ण वर्ग की जांच करना, पूर्ण वर्ग की जांच करना। आपको समझ में आएगा आसानी से कि जांच करना। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से देखेंगे। कुछ कुछ स्टेप है, कुछ कुछ रूल है, कुछ कुछ चरण है, उस चीज को आपको जानना है। ठीक है, और है आसान टॉपिक है, आप समझ पाइएगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ चीज का ध्यान रखना होगा जो कि हम आपको लिख देते हैं। क्या? हम इन चरणों का हम इन चरणों का पालन करते हैं, पालन करते हैं। वो चरण क्या है आप समझिएगा। तो पहला है, पहला कि हम सबसे पहला काम क्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड करना। तो देखिए, हम लिखेंगे, हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा चरण में आप क्या करेंगे, उसका जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा उसका जोड़ा बनाते हैं और फिर चेक करना है कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड के जोड़े, जोड़े मतलब पेयर, है ना, जोड़े बनते हैं, बनते हैं, तो तब तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। वह एक, वह एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बस ये तीन स्टेप फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, तो यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं। ठीक है, चलिए, अब एक आपको उदाहरण से समझाते हैं, क्वेश्चन से समझाते हैं, जो कि आप समझ पाइएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है, या उदाहरण लिख लेते हैं, उदाहरण। देखिए, आपको जांचना है कि क्या 32 एक पूर्ण वर्ग है। आपको ये चेक करना है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहला काम इसका अभाज्य गुणनखंड करना है।
तो आप देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे कीजिएगा। 2 से 32 को अभाज्य गुणनखंड, 2 से कितना बार में, 16 बार में, 2 से कितना बार में, 8 बार में, 2 से कितना, 4 बार में, फिर 2 से कितना, 2 बार में, और 2 से कितना, 1 बार में। ठीक है, तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 अभाज्य गुणनखंड कर दिए, उसको लिख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना, यहाँ 5 बार है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 हो गया। अब इसके बाद आपको जोड़ा बनाना है। ठीक है, क्या करना है, इसको जोड़ा बनाना है। तो ये एक जोड़ा और एक जोड़ा। अब एक रह गया है ना, एक रह गया, ये दो का अकेला है, मतलब ये जोड़ा नहीं बना पाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ हमें, ये एक समझाने के लिए, बाकी आप तुरंत कर सकते हैं। यहाँ हमें पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं मिलता, नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता है, तो आप लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि एक दो, एक दो अकेला रह जाता है, एक दो अकेला रह जाता है, रह जाता है। अगर अकेला रह जाएगा तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए आप बोलिएगा 32 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं। तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए इस तरीके से हम चेक करते हैं कोई पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो यही अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। और भी एक मेथड है आपको, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं ना, भाग विधि के द्वारा। तो वो वाला भी आगे जो है सो देख लेंगे, आगे उसको भी जो है सो सीखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल इसी मेथड से सीखना है। बाकी आप चैनल पे नए हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। वो है, सपोज दैट, मान लीजिए, क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, आपको चेक करना है कि 32 तो हो गया। अब उदाहरण के लिए आप ले लीजिए क्या, 120 है ना, हम चेक करते हैं क्या, आप किसी को भी चेक कर सकते हैं क्या 120 एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, आपको ये चेक करना है। तो पहला काम क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो 120 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो ये 2 से कितना बार में, 60 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 30 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 15 बार में। अब 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, और फिर हो जाएगा 5 से 1 बार में। ठीक है, तो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, 3 बार 2, 1 2 और 3 बार 2, और 1 बार 3 और 1 बार 5 आया। ठीक है, तो आप देखिएगा अब क्या करना है, पेयर बनाना है। तो देखिए ये पेयर बन गया। अब यहाँ पे 2 3 और 5, ये क्या हुआ, आप 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 5 120। ठीक है, तो 3 बार 2, तो मतलब 1 2 का पेयर छूट गया, 1 3 का पेयर छूट गया, 1 5 का भी पेयर छूट गया, जिसको जोड़ा बोलते हैं। जोड़ा अकेले रह जा रहा है, 1 2 1 3 1 5। ठीक है, अगर ऐसा है तब फिर आप इसको क्या बोलिएगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि यहाँ, यहाँ हमें पूर्ण वर्ग नहीं मिलता, हमें पूर्ण वर्ग नहीं मिलता, है ना, नहीं मिलता। आपसे पूछेगा क्यों नहीं मिलता भाई, तो क्योंकि, आप लिखिएगा क्योंकि यहाँ 1 2 3 और 5, 2 3 और 5 अकेला रह जाता है, अकेला, अकेला रह, अकेला रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए, इसलिए 120 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि किस तरीके से हम करते हैं। इस पार्ट को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो अगला टॉपिक जो हमें लेना है, वो अब आपको इसी से सब अब रिलेटेड चलेगा टॉपिक। ठीक है, क्या कि अब आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। अब जैसे यही क्वेश्चन है ना,
120 तो एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपसे बोलेगा इसमें क्या कौन सा ऐसा छोटी संख्या गुना करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इसमें क्या हम, क्योंकि 120 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, अब इसमें क्या हम भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सब कुछ अभाज्य गुणनखंड से ही अभी चलेगा। तो चलिए इसको मिलेंगे आपको अगले टॉपिक में। तब तक जो है सो अपना ध्यान रखें, बड़ों का ध्यान रखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।